हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे एलपीपी यानी इसकी फुल फॉर्म आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये आपके वैसे 12th क्लास के लिए मैं आज का टॉपिक लूंगा, लेकिन बेसिकली ये आपके जब आप बीएससी करोगे तो उसमें भी आपको एलपीपी पढ़ना होगा, जिसमें आपके पूरा एक अलग से सब्जेक्ट है और उसमें आप कंप्लीटली उसमें इसकी जो एडवांस मेथड्स है उनको भी आप इसमें पढ़ेंगे। यानी ये जो आपने जब पढ़ा है, ये अभी हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि हम 2 वेरिएबल्स ही लेते हैं, तो इनको आप आसानी से ग्राफिकल मेथड द्वारा मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि आप इनका ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है, इनको आप किस तरह से हल करते हैं, ये आपके ग्राफिकल मेथड से हल होगा। तो जब आपके 3 या 4 वेरिएबल्स इसमें आ जाए, यानी कि x1, x2, x3, x4 इस प्रकार से, तो इसमें आपके ये ग्राफिकल मेथड जो आपके 12th में है, ये फिर काम में नहीं आती। तो इनकी जो एक एडवांस मेथड है वो है आपके सिंप्लेक्स मेथड। तो इसको आप एडवांस पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे इसमें केवल एलपीपी में एक्स और वाई वेरिएबल पर आधारित ग्राफिकल मेथड। यानी इसमें आप ग्राफिकल मेथड जो है इसके द्वारा इसका सॉल्यूशन ज्ञात करोगे। इसका जो अंक भार रहेगा वो रहेगा आपके 4 अंक, और ये आपके 1 अंक और 3 अंक 2 भागों में डिवाइड होगा, और जिसमें 1 अंक का जो प्रश्न किया जाएगा वो होगा आपके फिजिबल सॉल्यूशन का, यानी सुसंगत हल क्षेत्र आपको इसमें निकालना होगा। आपको एक ग्राफ बनाना है और उस पर आपको जो गिवन लाइंस होगी उनको आपको दर्शाकर फिर आप उसका फील्ड दर्शाओगे। तो इसका आपका 1 अंक का ये प्रश्न है। दूसरा आपके 3 अंक का, जिसमें आपसे या तो मैक्सिमाइजेशन पूछा जाएगा या फिर आपको मिनिमाइजेशन पूछा जाएगा, और कभी कभी इसमें दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इन दोनों के लिए हम एक प्रश्न लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये फील्ड कैसे शो करते हैं इसको हम सीखेंगे। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न, जिसमें आपको सुसंगत हल क्षेत्र खींचना है। इसमें आपको एक प्रश्न दे रखा है और 1 अंक का प्रश्न आपको ये पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है, जब से आपके ये एलपीपी आपके सिलेबस में आया है। तब आपके देखिए ये निम्न व्यवरोधों, यानी जो आपके प्रतिबंध दे रखे हैं, ये यहाँ पर इनको हम प्रतिबंध कहेंगे, जो आपको इनइक्वालिटीज फॉर्म में दिए जाएंगे। इनके अंतर्गत सुसंगत हल क्षेत्र, यानी आपको फिजिबल सॉल्यूशन फील्ड फाइंड करना है और उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। यानी आपको ग्राफ की इसमें वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, आप साधारण पेज पर दर्शा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, ध्यान ये रखना है कि ये प्रश्न आपको 1 अंक का पूछा जाएगा, और 1 अंक आपको किस प्रकार से गेन करना है, तो इसी बात को हम आज सीखेंगे। देखिए जो आपके पास में ये इनइक्वालिटीज दी रखी है, इनको आप पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो दी गई समीकरणों को समीकरण में बदलने पर, यानी इनको आप पहले समीकरण में चेंज करोगे। ये हो जाएगा आपके x + 2y = 8 समीकरण नंबर 1, और फिर है आपके x = 0 समीकरण नंबर 2, फिर है y = 0 समीकरण नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन आपके पास में, इनका आपको हल क्षेत्र बनाना है। तो इनकी सहायता से पहले तो जो समीकरण है आपके पास में, इनको आप शो करेंगे अपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। यानी इस प्रकार आप एक ग्राफ खींचेंगे, y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस रहेगा, और ये आपके ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर आप शो कर देंगे x एंड y। अब देखिए सबसे पहले वैसे आप
जो इस प्रकार का प्रश्न होगा, आपको एक समीकरण इस प्रकार दो चरों में दी जाएगी और उसको सॉल्व करने के लिए आपके ये प्रश्न है, तो इसका आपके आधा अंक है। ये इसमें ज्यादा विशेष नहीं, क्योंकि ये है आपके y बराबर 0 और ये है आपके x बराबर 0 की लाइन। तो ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इसके लिए जब आप देखें समीकरण 1 में कि यदि हम y बराबर 0 रखें, यानी ये वैल्यू अगर x एक्सिस पर हो, तब उसका पॉइंट ये कहां पर इंटरसेक्ट होगी ये लाइन। तो इसके लिए आप रखेंगे y बराबर 0, तो आपके ये x बराबर आ जाएगा 8, तथा यदि आप x बराबर 0 रखते हो तब ये 2y बराबर 8, यानी कि y बराबर, आप थोड़ा डायरेक्टली करेंगे तब आपके पास में ये y बराबर आ जाएगा 2 का भाग जाने पर 4। तो आपको पॉइंट मिल गया है, जिसको हम मान लेते हैं कि एक तो इससे मिल गया आपको a और इससे मिल गया b। ये आपके हो गया 8,0 और ये आ गया आपके 0,4। अब देखिए ए पॉइंट है वो x एक्सिस पर कहाँ होगा, 8, 0, यानी आपके ये मान लेते हैं 4 है यहाँ पर और ये इधर आपके 8, तो ये आ गया 8,0 और ये पॉइंट है ए। दूसरा देखिए, ये आपके बी पॉइंट जो है इसको आप दर्शाएंगे y एक्सिस पर, यानी इसके सिमिलर आप डिस्टेंस लेंगे। ये हो गया आपके a और इसके कोऑर्डिनेट है 0,4। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लेंगे तो इस प्रकार से अपने पास में एक लाइन आ गई और वो है अपने x + 2y = 8। फिर इसमें सेकंड जो लाइन है आपके x बराबर 0, वह है आपके y एक्सिस, और तीसरी आपके y बराबर 0, तो ये है आपके x एक्सिस। अब देखिए आपके पास में इनइक्वालिटीज है वो किस फॉर्म में है, यानी हमारा जो क्षेत्र होगा वो आपके इन्हीं पर आधारित होगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए कि ये है <= 8 और ये इस प्रकार से जो रिलेशन दे रखा है x + 2y, अगर इसमें आप 0, 0 पुट करें x और y, यानी कि आपको ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है। यदि वह सेटिस्फाई हो तब आपके ओरिजिन पॉइंट जो है वो फील्ड में शामिल होगा, और यदि वह सेटिस्फाई नहीं है तब आपके उसके ऑपोजिट साइड में फील्ड होगा। यानी जब हम 0, 0 रखें, यानी x + 2y <= 8, इसमें आप O पॉइंट के रखेंगे कोऑर्डिनेट 0, 0, तो इससे आपको ये मिल रहा है 0 + 0 <= 8, यानी ये 8 से छोटा है, या फिर इसको आप 0 छोटा या बराबर 8, लेकिन ये क्या है, छोटा है, यानी एक इसमें इनइक्वालिटी आपके लागू हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। तो यदि सत्य हो या सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, तब आपके क्षेत्र जो है वो मूल बिंदु की ओर होगा, यानी अर्थात हल मूल बिंदु की तरफ है, यदि सत्य है। वैसे इसमें एक अंक का प्रश्न है तो इसमें आपको इतना शो नहीं करना है, लेकिन ये आपके समझने के लिए कि हल किधर होगा। यहाँ पर देखिए इक्वल है, तो ये जो पॉइंट्स है ये भी शामिल है, तब हम एरो का सिंबल बनाएंगे, और यदि ये इसमें इक्वल का साइन नहीं हो तब आप केवल इसमें क्षेत्र है वो अपने डार्क कर देंगे पेंसिल की सहायता से, लेकिन इसमें इक्वल भी साथ में, तो आप इसमें एरो का साइन भी बनाएंगे और ये इस तरफ होगा क्षेत्र। दूसरा देखिए आप x > 0, यानी ये आपके सीधी सी बात है कि ये ग्रेटर देन होगा, यानी x का मान है वो 0 के बराबर और बड़ा होगा। फिर देखिए y से ग्रेटर देन होगा, यानी कि y जो है वो 0 से ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब ये इस प्रकार से होगा। अब तीनों का जो आपके सेम क्षेत्र है, यानी समान जो फील्ड है वो कौन सा है, कॉमन फील्ड आपकी ये हो गया
ये इस साइड में, ये इधर ऊपर की ओर और ये आपके ओरिजिन की ओर, यानी ये क्षेत्र जो होगा ये आपका हल क्षेत्र होगा। आप पेंसिल को तिरछा करके ये क्षेत्र बनाएंगे तो इस प्रकार से दिखने में आपकी ये क्षेत्र है वो सुसंगत हल क्षेत्र होगा। यानी इसको आप लिख लेंगे यहाँ पर सुसंगत हल क्षेत्र। यदि आपने यहाँ पर पॉइंट्स नाम दिए, जैसे यहाँ पर ये था बी, तो बी पॉइंट और ए पॉइंट जो है इनको आपने दर्शाया और ये ओ है, अतः आप लिख लेंगे अतः त्रिभुज ओ ए बी से घिरा क्षेत्र जो है वो आपके सुसंगत हल क्षेत्र है। इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए आपको अंक किस प्रकार मिलेंगे। एक तो आप जब ये लाइन ड्रॉ कर पाओगे, दो बिंदु फाइंड करके ये लाइन एक मिल गई आपको, इसका आपको आधा अंक मिलेगा। दूसरा, आप यदि ये फील्ड सही दर्शा सकते हो तब आपको आधा अंक मिलेगा। बाकी में आप इनको आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यदि इतना आपने काम ये सही किया है तब आपके एक अंक पक्का। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप, आपके 3 अंकों का आएगा बोर्ड के एग्जाम में, तो वो है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x + 10y का मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन आपको करना है। और अवरोध आपको दे रखे x + 2y ≤ 120 एंड x + y > 60, x - 2y > 0 and x and y both are > 0। तो ये इस प्रकार के आपके अवरोध दे रखे हैं और इनके अनुसार, प्रतिबंधों के अनुसार आपको एक पहले सुसंगत हल क्षेत्र बनाना है और उसमें जो आपको कोणीय बिंदु या फिर जो शीर्ष के आपको प्राप्त होंगे, एक बहुभुज आपको प्राप्त होगा, तो उस बहुभुज में से आप सभी बिंदुओं को आप संतुष्ट करवाएंगे इस z से। तो इसमें आपके जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होगा आपके मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा आपके जो न्यूनतम वैल्यू होगी उसको आप कहेंगे मिनिमाइजेशन, यानी अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके जो अभी पिछला प्रश्न किया उसके अनुसार ही इसमें आप इन इक्वलिटीज को आप इन दोनों, या ये जो 1 2 3 4 5, इसमें आपके 5 असमीका है, तो इनको आप कन्वर्ट करेंगे समीकरण में, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके ये इस प्रकार से होगी। समीकरण में बदलने पर इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर। तो फर्स्ट आपके हो जाएगा ये x + 2y = 120, सेकंड है आपके x + y = 60, थर्ड है यहाँ पर x - 2y = 0, फोर्थ है आपके जिसमें दोनों को हम चलो साथ में लिख लेते हैं, x = 0 = y। ये 4 आपके पास में इक्वेशंस है। इस प्रकार की जो इक्वेशंस है आपके, इनका आपको पहले ग्राफ बनाना होगा। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं देखिए। ग्राफ के लिए आप पहले आप y एक्सिस या x एक्सिस खींचिए और ओरिजिन आप शो कीजिए, यहाँ x लिखें, यहाँ पर y लिखें। अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो आपके पास में इक्वेशन है इनको आप सभी को शो करेंगे, तो ये 3 प्रमुख है इसमें आप देख रहे हैं x + 2y = 120। तो सबसे पहले समीकरण 1 से लेते हैं हम। जब x = 0 रखते हैं तब आपके y बराबर इसमें आ जाएगा 2 का भाग गया तो 60, यानी कि हम मान लेते हैं पॉइंट 1 मिल गया हमें a, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 60। फिर दूसरा देखिए y 0 रखते हैं यदि हम, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपके 120,
यानी आपके बी पॉइंट मिल गया 0, ये 120,0। ये इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट हो गई। इसको आप शो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ए पॉइंट कौन सा है, 060, यानी 060। हम इसको 60-60 में डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके ए पॉइंट 060। बी पॉइंट कौन सा आपके 120, यानी ये आपके मान लेते हैं बी पॉइंट है 120। इनको आप मिला सकते हैं, यानी ये आपके इस प्रकार लाइन बन गई, फर्स्ट लाइन। सेकंड देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 60। इसमें आप यदि x बराबर 0 रखते हैं तो यहां पर आपके y बराबर आ जाएगा 60, और यदि आप y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 60। इन दोनों से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये आप हो गया C पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,60। फिर आपके दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया इसमें D, और ये हो गया 60,0। C को आप शो कीजिए यहाँ पर 060, यानी ये सेम पॉइंट होगा। फिर है आपके 60,0, यानी यहाँ पर ये पॉइंट। तो इस प्रकार से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई आपके सेकंड लाइन। इसके बाद में देखिए तीसरी लाइन, ये है आपके x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो पहले आपको ये तो पता चल गया कि ये आपके ओरिजिन से गुजरेगा। तो ओरिजिन से गुजरेगा यानी एक तो आपको बिंदु मिल गया कि x माइनस 2y बराबर 0 मूल बिंदु से गुजरता है या मूल बिंदु से गुजरती है। अब इसमें ये मूल बिंदु से गुजरती, यानी एक बिंदु तो आपको मिल गया। अब ये जरूर है कि इसमें इन दोनों लाइंस को काटेगी या इस प्रकार काटेगी, आप इसको फाइंड करेंगे। तो समीकरण जो 3 है और इसको 1 को ये कहां पर काट रही है ये देखते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 2y। तो पुनः आप समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में 2y आप रखोगे तो ये हो जाएगा 4y। 4y बराबर 120। 4 का भाग जाएगा आपके तो आ जाएगा y बराबर 30। तो y की वैल्यू आ गई आपके 30। यदि y का मान यहाँ पर 30 प्राप्त हो गया तो आपके x का मान आ जाएगा 30 इंटू 2 यानी 60। तो ये वैल्यू आ गई आपके जो हो गई 30-60, यानी 60,30। ये पॉइंट मिल गया आपको। इसको हम कह सकते हैं, मान लेते हैं E। ये हो गया 60,30। अब जो 60,30 है ये आपके इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए 60 और 30 इंटू 2 यानी 60 प्लस 60 120, और यहाँ पर भी आप देखें तो ये 60 माइनस 60 हो गया आपके 0। तो ई पॉइंट है वो आपके होगा ये तो 60, और फर्स्ट लाइन को यहाँ पर यानी कि इसके हाफ में ये आपके आएगा ई पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 60,30। फिर दूसरा देखिए ये है आपके लाइन 2। तो लाइन 2 से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर 2y रखिए। x बराबर 2y यानी 3y बराबर हो जाएगा आपके 60, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपके 20, और y की वैल्यू वापस आप रखेंगे यहाँ पर तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपके 40। इस प्रकार आपको मान लेते f पॉइंट मिल गया 40,20। इस प्रकार ये दोनों पॉइंट्स है यहाँ पर 40-20, यानी इस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर लगभग ये 20, 40, 60, 80, 100, 120 है, और इस प्रकार इधर है आपके 20, 40, 60। इनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इनको शो करने के लिए 40, 20 यानी कि 40 यहाँ पर 20 ये पॉइंट आ गया। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को
मिला लेंगे। तीनों पॉइंट्स को आप इस तरह से मिलाएंगे तो ये आपके आ गई है थर्ड लाइन। अब ध्यान दीजिए कि जो पॉइंट आपका एफ है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर शो कर देते हैं 40,20। अब इसमें आपके रह गई है फोर्थ जो है x बराबर 0 और y बराबर 0, यानी आपके x एक्सिस और y एक्सिस दोनों होंगे। इसमें आप इसके बाद में इनइक्वालिटी जो दे रखी है गिवन है इनको आप देखकर यहाँ पर फिर सजाएंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो आपके x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, 0 0 पुट कीजिए यहाँ पर, तब आपके 120 से 0 छोटा है, यानी आपके मूल बिंदु की ओर क्षेत्र होगा। यानी फर्स्ट लाइन जो है ये आपके इस तरह का फील्ड होगा। सेकंड देखिए ये आपके 60 से ग्रेटर देन, यानी अगर 0 रखे तो 0 60 से बड़ा नहीं है, यानी मूल बिंदु से ऑपोजिट होगा। ये आपके क्षेत्र इस तरफ होगा। फिर देखिए तीसरा x माइनस 2y, यानी 0 0 पुट करें तो 0 0 से बड़ा नहीं है। तो इस तरह से वैसे इसमें 0 बराबर तो है। अब क्या करें, इसमें 0 अगर साथ में यहाँ पर इस तरह की कोई वैल्यू नहीं हो, 0 आ जाएगी, तब क्या करना है, ये एक विशेष है इसमें कि आपको एक कोई और पॉइंट ले लेना है। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, अगर इस तरफ ये संतुष्ट करेगा तो ये क्षेत्र होगा, और ये पॉइंट संतुष्ट करेगा तो ये क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर हम रखते हैं, ये हो गया आपके 40 तो यहाँ पर 40 रखेंगे और y की जगह 0 रखेंगे। तो 40 बड़ा है 0 से, तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये आपके हर क्षेत्र आपके इस बिंदु की तरफ ही होगा। फिर देखिए x ग्रेटर देन 0, यानी आपके ये पॉइंट हो जाएगा हर क्षेत्र इस तरफ। फिर y के लिए देखेंगे y, तो ये आपके इस तरफ होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए कि जो आपके बाउंडेड रीजन है, परिबद्ध जो क्षेत्र है, वो आपके बन गया इस तरह से। ये पॉइंट भी हम मान लेते हैं, ये सबसे पहले शो किया था यहाँ पर जो सेकंड लाइन थी C और D। तो एक तो ये हो गया आपके C जो कॉमन था, और D हो गया आपके 60,0। तो ये क्षेत्र आ गया आपके यहाँ पर। अतः परिबद्ध क्षेत्र FEBD एक सुसंगत हल क्षेत्र होगा। अब हम नेक्स्ट इसमें मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन फाइंड करेंगे। तो इनके लिए आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये यहाँ पर हम रिमूव करेंगे। तब तक वापस इसको एक बार समझिए कि इस प्रकार पहले इक्वेशंस लिखेंगे, और इक्वेशंस की हेल्प से हम इसमें ग्राफ बनाएंगे, और इसमें फिर वापस इन इक्वलिटीज जो आपको दे रखी है उनकी सहायता से आप फील्ड सेट करेंगे। ये फील्ड जो बन गया, इसको आप इस तरह से फिजिबल सॉल्यूशन की तरह लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी। तो इस वैल्यू के लिए आप देखिए कि जो आपके 4 पॉइंट मिले, आपके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो अवश्य इन 4 पॉइंट्स पर ही होगी। यानी ये आपके क्रिटिकल जो पॉइंट्स है, ये भी आपके सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। यानी ये भी आपके सॉल्यूशन तो है, लेकिन आपको जो चाहिए वो सॉल्यूशन है या नहीं, फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमाइजेशन है या नहीं। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अर्थात मैक्सिमम एंड मिनिमम जो होगा वो आपके होगा, एक तो F बिंदु पर हो सकता है, यानी कि F के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 40,20, और फिर आपके हैं E के हो गए आपके 60,30, और फिर हो गया D आपके 60,0,
और बी हो गया आपके 120,0 में से किसी बिंदु पर होगा। इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर आप या तो इस प्रकार से पॉइंट्स 4 है तो आप 5 इस प्रकार से रोज बनाएंगे। 5 रोज जो है वो आप इस तरह से ये पार्ट करके आसानी से बना सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर जो होगा वो होगा आपके पॉइंट, यहाँ पर होगा जेड। जेड है आपके पास में, ये जो गिवन वैल्यू है 5x + 10 पर। इसमें पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से देखिए, एक तो आपके यहाँ पर f, ये है 40,20। फिर है आपके E 60,30। फिर है आपके D 60,0। फिर है यहाँ पर B 120,0। अब इसमें ये वैल्यूज आप पुट करोगे x एंड y की। तो देखिए 40 × 5 ये हो गया आपके 200 और 10 × 20 ये हो गया आपके 200, यानी ये आ गया 400। इसमें देखिए 6 × 5 30 यानी 300 हो गया और 10 × 3 300 यानी ये हो गया 600। फिर देखिए 60 × 5 6 × 5 आपके 30 यानी 300 हो गया और ये आपके 0 हो जाएगा तो ये आ गया 300। 120,0 पर देखिए 120 को 5 से गुणा करेंगे, ये हो गया आपके 600 और फिर आपके ये 0 हो जाएगा यानी यहाँ पर 600। तो अब क्या करें, यहाँ पर दो वैल्यूज जो है वो आपके पास में आ रही है कॉमन, यानी 600 पर आ रही है। तो इन दोनों स्थितियों में आपके ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपके मैक्सिमम होगा और जो मिनिमम होगा वो होगा आपके इस पर, यानी ये है मिनिमम। अब देखिए आपके लिए ये जो प्रश्न थे ये आपके मॉडल पेपर के प्रश्न है और आपके संभावित ये जो प्रश्न है इसी प्रकार के अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैसे इसमें जो कंडीशंस दे रखी है वो आपके डिटेल में, जिस प्रकार जैसे कोई व्यापारी है वो किस प्रकार का कोई बिजनेस करता है, उसके लिए सुटेबल जो कंडीशंस होती है कि इस स्थिति में लागत सबसे कम से कम आए और उसका जो बेनिफिट हो वो आपके अधिक से अधिक हो, यानी वो हमेशा बेनिफिट है वो हमेशा मैक्सिमम चाहता है और लागत उस पर कम से कम चाहता है। जैसे कोई व्यापारी है वो आपके घर घर जाकर सामान बेचता है तो वह कम से कम दूरी तय करना चाहता और साथ ही वो बेनिफिट यानी सबसे से अधिक घरों को कवर करना चाहता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न होते हैं। जैसे आपके कोई एक मुर्गी पालने वाला है तो वो ऐसी मुर्गियां रखना चाहता है कि जो कम से कम मुर्गियां हो, उनके लिए कम से कम आवास चाहिए होगा तो वो कम से कम मुर्गियां चाहेगा, लेकिन ऐसी मुर्गियां चाहेगा जो आपके उनमें अंडे ज्यादा से ज्यादा दे। तो इस प्रकार जब मुनाफा कमाने की हो बात और कम से कम लागत की बात हो तब हम सहारा लेते हैं इसमें इस प्रकार की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो होती है उनके लिए हम ये जो ग्राफिकल मेथड है इनकी हेल्प लेते हैं। और इनसे एडवांस जो आपको पहले भी बताया कि वो सिंप्लेक्स मेथड जो है वो काम में आ सकती है। अब देखिए आपके लिए जो 2018 के प्रश्न हैं उनको देखिए, इनको आप घर पर प्रैक्टिस करें और पूरा सॉल्व करें। अब देखिए आपके 1 अंक का है और साथ में आपके 3 अंक का भी है, इन दोनों को आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो 4 अंक आपके 100% पक्के। अब ध्यान दीजिए मित्रों, आपने ये हमारा पूरा वीडियो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, इसमें तो देर आपको करनी नहीं है और साथ ही आप अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आपके लिए नए से नए अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के साथ में आपके लिए वीडियोस लेने वाले हैं, तो इसके लिए आपकी हेल्प की भी हमें जरूरत होगी।